हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नरेशन। आज हम लोग नरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। मैं आपको आज नरेशन का एकदम कंसेप्ट बताने वाला हूं कि नरेशन क्या होता है। चलिए, तो आप लोग रेडी हो जाइए, चलिए समझते हैं। देखिए, नरेशन की हिंदी होती है प्रकथन। नरेशन इज क्रिएटेड बाय नरेशन इज क्रिएटेड बाय नरेट वर्ड। ठीक, तो नरेशन की जो उत्पत्ति है वह नरेट वर्ड से हुई है। किस वर्ड से हुई है? नरेट वर्ड से। नरेशन की उत्पत्ति नरेट वर्ड से हुई है। ठीक, नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ध्यान देना। Direct narration is the process of saying the words or language spoken by a person in his words or language। इसका मतलब हुआ भैया कि डायरेक्ट नरेशन मतलब जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषा को उसी के शब्दों या भाषा में जब कहते हैं तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ठीक, ध्यान देना। ही सेड टू मी यू आर वॉचिंग माई चैनल। ध्यान देना भैया, ही सेड टू मी यू आर वॉचिंग माई चैनल। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि ही सेड टू मी यू आर वॉचिंग माई चैनल, और मैंने ही इन्हीं शब्दों को बिना कुछ चेंजिंग किए, इन्हीं शब्दों को मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बोल दिया कि ही सेड टू मी यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। और ध्यान दें, डायरेक्ट नरेशन में हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामा लगा रहता है। ठीक, डायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा हमेशा लगा रहता है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे आई विल से, अब यहाँ पे भी कामा इन्वर्टेड कामा दिया गया है। उसके बाद दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। ठीक, दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। तो ये दो कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब देखते हैं भैया इनडायरेक्ट नरेशन। देखना भी इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेइंग वर्ड्स और लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्सन in our own words और लैंग्वेज। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषा को अपने शब्दों या भाषा में, देखो इन आवर ओन वर्ड, ध्यान देना भैया, इन आवर ओन वर्ड, इसका मतलब अपने शब्दों या भाषा में कहने की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं, मैंने किसी और से कहा कि मैं जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है कि मैं और उसके शब्दों को अपने शब्दों से जोड़ के मैं बता रहा हूं या अपने द्वारा कह के मैं बता रहा हूं उसको। ठीक, चलिए अब ध्यान देना। एग्जाम्पल जैसे ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वॉचिंग हिज चैनल। ठीक, ध्यान देना, इसी का मैंने इनडायरेक्ट नरेशन बनाया। ये डायरेक्ट नरेशन था, इसी का इनडायरेक्ट मैंने यहां बना दिया है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मैं उसका चैनल देख रहा था। इसमें जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगा होता है। देखो यहाँ कामा कामा लगना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगा है। कहने का मतलब जब आपको नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा ना लगा हो तो समझ लेना कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ठीक, ऐसे अगला एग्जांपल, आई विल से दैट दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। मैंने इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाया है। ठीक, अब ध्यान देना। अब आता है भैया डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। अभी तो हमने देखा नरेशन दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन भी दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच,
दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है इसको समझो। देखो, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा, मतलब डायरेक्ट स्पीच का या डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। क्या? डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। कैसे बाहर होता है? जैसे भैया यहाँ पे जो लिखा है आई सेड टू हिम, ये एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा है ही इज अ थिप, ये दूसरा पार्ट है। अब हमें आप जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा पार्ट इन्वर्टेड कामा से बाहर है और कौन सा पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो देखना यहाँ पे जैसे आई सेड टू हिम लिखा हुआ है, तो आई सेड टू हिम के आसपास में कोई कामा या इन्वर्टेड कामा नहीं लगा हुआ है। ठीक, जो आई सेड टू हिम है इसके आसपास या यह जो सेंटेंस लिखा है यह इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा गया है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है, तो इसी को ही हम कहेंगे क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जैसे ही इज अ थिप, ही इज अ थिप, देखो इसके इधर भी कामा है और इधर भी कामा है। जब दोनों तरफ कामा है इसका मतलब ये दोनों कामा के बीच में लिखा गया है। तो जब दोनों कामा के बीच में लिखा गया हो तो उसे कहते हैं भैया रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए ध्यान देना भैया, इसमें कुछ रूल होते हैं जैसे जनरल रूल्स। ठीक, क्या? जनरल रूल्स। जनरल रूल में 3 रूल होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स। ध्यान देना भैया, चेंज ऑफ पर्सन को सीखने के लिए सबसे सरल तरीका है कि SON 1 2 3। SON को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और 1 2 3 को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं देख लो। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, आवर, मी, अस, माइन, आवर्स। ठीक, सेकंड पर्सन में क्या होते हैं? यू, योर्स और योर्स, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, हर्स और देयर्स। ये होते हैं पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इसके अनुसार चेंज होते हैं। अब मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जो अल्फाबेट में होता है SON उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो नंबर में होता है 1 2 3 उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये पर्सन हो गया। अब आता है चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस को कैसे बदलें। ठीक, यदि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये बदलेगा इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट है बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अब इसके बाद जो फ्यूचर होता है उसमें शैल, विल होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे शैल का उड हो जाता है, शुड हो जाता है। ठीक है, विल का उड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा चेंजिंग होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, दैट्स इट।